हम जब गुजरात में काम करते थे, वो मुख्यमंत्री बने थे 2001 में, उसके कुछ ही महीने के अंदर की मैं बात बताता हूँ आपको। गुजरात की दो समस्याएं बहुत ही बड़ी समस्याएं थी। वैसे कहने के लिए गुजरात एक समृद्ध राज्य होता माना जाता है, लेकिन फिर भी महिलाओं में और बालकों में, नवजात शिशुओं में कुपोषण जो है माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी समस्या गुजरात में हुआ करती थी। और मुझे याद है कि उन्होंने जो पहली चीज जो मांगी थी अपने भाषण में लोगों से, महिलाओं से खास करके, वो ये मांगा था, भाइयों बहनों मुझे आप ये वचन दीजिए, मैं आपसे मांगता हूँ, हाथ जोड़ करके मांगता हूँ, हाथ फैला करके मांगता हूँ, आप ये वचन दीजिए कि आप अपनी थाली में जूठा नहीं। सोचिए कोई मुख्यमंत्री, गुजरात जैसे समृद्ध राज्य का मुख्यमंत्री ये बात करता है तो उसके पीछे क्या मतलब होता है। उन्होंने फिर समझाना शुरू किया कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जितना खाना आप थाली में जूठा छोड़ देते हैं, उतना खाना अगर आप किसी को दान देंगे, अपने गांव के किसी गरीब को दान देंगे, तो उसका भरण पोषण होगा, उसके कुपोषण की समस्या खत्म हो। दूसरी चीज उन्होंने क्या मांगी थी, मैं उदाहरण के रूप में बताऊंगा कि वहाँ दूध का उद्योग जो है, डेयरी उद्योग जो है, वो बहुत अच्छा है, बहुत फला फूला है। हर घर में पशु होता है, हर घर में पशुपालन होता है। विशेष रूप से महिलाएं उसमें काम की मालकिन होती है, वही दूध निकालती है, वही डेयरी को दूध बेचती है। और गांव में डेयरियां लगी हुई है, जैसे यहाँ अमूल डेयरी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही की सोच के हिसाब से यहाँ लगवाया। तो वहाँ हर सुबह लोग अपने गाय भैंस का दूध निकाल कर ले जा करके गाँव की डेयरी पे जमा करते हैं, और वहाँ मापा जाता है कितना लीटर है और कितना उसकी घनत्व है, उस हिसाब से उनका पैसा बन जाता है। दूसरी चीज जो उन्होंने मांगा था, वो कहा था कि भाई आप अपने घर से जो भी दूध ले आते हैं, डेयरी में जो भी जमा करते हैं, उसमें से मैं एक चीज मांगता हूँ, थोड़ा सा दूध भगवान का भाग बांध करके थोड़ा अलग जमा कर दीजिए। और वो जो भगवान का भाग इतना पॉपुलर हुआ, भगवान का भाग उनका कहा हुआ इतना पॉपुलर हुआ कि हर डेयरी पे, हर गांव में 5-5, 10-10 लीटर दूध जमा होने लगा। और वो दूध जो है गांव के उन माताओं को जाने लगा, या गांव के उन बच्चों को जाने लगा जो नवजात हैं, जिनके माता पिता दूध खरीद करके पिलाने के लिए सक्षम नहीं है। इस तरह की इनकी जो है दर्जनों हम इस तरह की अपील जनता से और लोगों से हम सुन चुके हैं। तीसरा मुझे एक याद आता है, साक्षरता। गुजरात में समृद्धि होने के बावजूद जो है वो साक्षरता का दर थोड़ा कम था, लिटरेसी कम थी। तो उन्होंने मांगा कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मैं आपसे वचन मांगता हूँ कि आप अपने बच्चों को, विशेष रूप से बच्चियों को, कन्याओं को आप अवश्य पढ़ाएंगे। तो ऐसा प्रधानमंत्री, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा प्रधानमंत्री जो थाली के जूठन से शुरू करता है और चंद्रयान तक जाता है, ऐसा प्रधानमंत्री तो दुनिया ने देखा है। और नहीं आगे आने वाली दुनिया जो गरीब की थाली से शुरू करता है और चंद्रमा मामा तक की बात सोचता है, चंद्रयान तक भेजने की बात करता है। अच्छे मेडिकल कॉलेज बने, अच्छी दवाएं बने।